नमस्ते स्टूडेंट्स। अद्य वयं पठिष्यामः बुद्धिमान गोपालकः। नवमः पाठः बुद्धिमान गोपालकः। शीर्षकस्य नाम किमस्ति? बुद्धिमान गोपालकः। गोपालकः निर्देशः अस्ति बुद्धिमान् अस्ति। आगच्छन्तु एतां कथां पठन्तु। कथा वर्तते, एकः चित्रकारः आसीत्। चित्रनिर्माणे तस्य अतीव रुचिः आसीत्। यत्र यत्र सः शोभनानि दृश्यानि पश्यति तत्र तत्र चित्रनिर्माणं करोति स्म। एकदा सः नगरात् बहिः अगच्छत्। तत्र पर्वतानां पृष्ठात् सूर्यस्य स्वर्णरश्मयः वातावरणं स्वर्णं कुर्वन्ति स्म। एतत् शोभनं दृश्यं दृष्ट्वा सः पर्वतप्रदेशम् आरोह्य चित्रनिर्माणं प्रारभत। यदा चित्रं पूर्णम् अभवत् तदा कदाचित् वामतः कदाचित् दक्षिणतः अनेकवारं चित्रम् अपश्यत्। तस्मिन् लीनः स्वस्थितिं विस्मृतवान्। क्या कहता है स्टूडेंट्स? कहता है कि एकः चित्रकार आसीत्। एक चित्रकार था। चित्र जो बनाता है उसको चित्रकार कहा जाता है। जो गाय पालता है वह ग्वाला कहलाता है, गोपालकः। चित्र निर्माणे तस्य अतीव रुचि आसीत्। चित्र बनाने में उसकी अत्यंत रुचि थी, बहुत ही रुचि थी। यत्र यत्र स शोभनानि दृश्यति पश्यति स्म। जहां जहां सुंदर दृश्य देखा करता था तत्र तत्र चित्र निर्माणं करोति स्म। वहां वह चित्र बनाने लगता था। एकदा सः नगरात् बहिः आगच्छत्। एक और वह नगर से बाहर आया। तत्र पर्वतानां पृष्ठात् सूर्यस्य स्वर्णरश्मयः वातावरणं स्वर्णं कुर्वन्ति स्म। पर्वतानां पृष्ठात् पर्वतों के पीछे भाग से सूर्यस्य स्वर्णरश्मयः सूर्य की सुनहरी किरणें वातावरण को सुनहरी बना रहा था, स्वर्णमय बना रहा था। एतत् शोभनं दृश्यं दृष्ट्वा सः पर्वतं प्रदेशम् आरोह्य चित्र निर्माणं प्रारभत। यह सुंदर दृश्य देखकर वह पर्वत प्रदेश पर चढ़कर, पहाड़ पर चढ़कर चित्र बनाना शुरू कर दिया। यदा चित्रं पूर्णम् अभवत्, जब चित्र पूर्ण हो गया तदा कदाचित् वामतः, कभी वह बाईं ओर से जाकर के चित्र देखता था तो कभी दाईं ओर से जाकर के चित्र देखता था। तो कदाचित् वामतः कदाचित् दक्षिणतः, कभी बाईं ओर से तो कभी दाईं ओर से चित्र देख रहा था। तस्मिन् लीनः स्वस्थितिं विस्मृतवान्। तस्मिन् यानी चित्र को देखने में वह अपनी स्थिति को भूल चुका था कि वह कहां पर है। तत्र एकः गोपालकः धेनु चारयति स्म। एक ग्वाल गाय चरा रहा था। धेनु चारयति स्म। सः तं चित्रकारं पर्वतस्य कोणे स्थितम् अपश्यत्। उस चित्रकार को पर्वत के देखा कि बिल्कुल कोने में है। जैसे पर्वत प्रदेश है, बिल्कुल यहाँ पर है। मानिए यह पर्वत है यहाँ पर, और पर्वत के बाद जो है खाली जगह है। तो पर्वतस्य कोणे स्थितम् अपश्यत्। इस प्रकार देखा। गोपालकः चिंतित, विचार किया। ऐसा चित्रकारः एकम अपि पदम पृष्ठतः चलति। एक भी पैर यदि पीछे चलेगा, मान लिया जाए एक सीमा है इसका पहाड़ का, और एक पैर भी नीचे चला तो एक खाई, ब्लैक वाला हिस्सा खाई है। तो यहाँ यदि एक पैर भी यदि पीछे यदि चला जाएगा तो वह क्या होगा? पर्वतात् नीचे पतिष्यति, पर्वत से नीचे गिर जाएगा।
पर्वत से नीचे गिर जाएगा। यदि सह चित्रकारम आह्वयति, यदि वह चित्रकार को बुलाता है, तदा ध्यान भंगेन सपतिष्यति, वह ध्यान भंग होने के कारण ध्यान उसका हट जाएगा, जिसके कारण से वह गिर जाएगा। तदा किम करणीय, सोचता है तब क्या मुझे करनी चाहिए। तदा किम करणीय, सहसा किंचित विचार्य से पर्वतस्य ऊपरी अगच्छत्, एकाएक। सहसा क्या होता है? एकाएक कुछ सोचकर, कुछ विचार कर, सह पर्वतस्य ऊपरी अगच्छत्, ऊपर आया। तत्सुंदरम चित्रम छिन्नम कर्तुम प्रारभता, वह सुंदर चित्र क्या करता है? वह छिन्न करने लगता है, नष्ट करने लगता है, फाड़ने लगता है। एतद् दृष्ट्वा चित्रकार क्रोधिता भूत्वा गोपालकम प्रति अधावत्, यह देखकर चित्रकार क्रोधित होकर ग्वाला के प्रति दौड़ा। गोपालकम प्रति अधावत्, गोपालकः कथयत्, ग्वाला ने कहा, क्या कहा? मया तव चित्रम छिन्नम, मैं आपका चित्र, वास्तविक है कि आपका चित्र इतना मेहनत से आप बनाए थे और उस चित्र को मैं नष्ट कर दिया हूं। परंतु तव जीवनम रक्षितम, आपका जीवन क्या किया मैं? आपका जीवन मैं बचाया हूं। इदम ज्ञात्वा चित्रकारः गोपालकस्य धन्यवादम अकरोत्, यह जानकर कि इसने मेरी आज जान बचा दी तो बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि भाई आज मेरी आप जान बचा दी। वस्तुतः मैं स्वस्थिति विस्मृतवान, मैं अपनी स्थिति को भूल चुका था, कभी भी घटना घट सकती थी, जो आपने बचाया है, बहुत बहुत। गोपालकस्य विवेकेन, गोपाल यह उस ग्वाले के विवेक के कारण, विवेक से चित्रकार का जीवन आज बच गया है, यह उसकी बुद्धिमानी का ही देन था। तो स्टूडेंट्स, बुद्धिमान गोपालक, ये आप चैप्टर देख रहे होंगे, बुद्धिमान गोपालक, ठीक है, आप देखेंगे बुद्धिमान गोपालक। ये क्या है? चित्रकार बिल्कुल पर्वत के किनारे खड़ा है, चित्र बना रहा है, बार बार वह उसी में तल्लीन है, कभी बाईं ओर से देखता है तो कभी दाईं ओर से देखता है, अपनी स्थिति भूल गया था। यदि एक पैर भी यदि पीछे चला जाता तो निश्चित उसका गिरना था, उसकी जान चली जाती, और इसके विवेक बुद्धि के कारण गोपाल यानी ग्वाला ने उसे बचा लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो यह इसका कहानी का भाव है कि जीवन में विवेक का बड़ा महत्व होता है। आई हुई समस्याओं को हम कैसे उसको दूर करें। आदमी यदि मन में अच्छे भाव आते हैं तो निश्चित ही कहीं ना कहीं रास्ता निकल जाता है, लेकिन भाव अच्छे होने चाहिए और विवेक, बुद्धि विवेक का आश्रय लेना चाहिए। यदि विषम परिस्थिति में आते हैं तो बुद्धि विवेक का आश्रय लेते हैं तो भारी से भारी संकट को पार कर जाते हैं। तो इस कहानी में उसी प्रकार हुआ, यदि वह व्यक्ति, वह गोवाला यदि नहीं बचाता और सोचता कि मैं देख कर भी इसको नहीं बचा पाया, तो जिंदगी भर मन में एक चोट रहती, मन में एक भाव रहता कि मैं इसको नहीं बचा पाया, मैं देख रहा था, अब मेरे देखते देखते इसकी जान चली गई। तो बुद्धि विवेक का आश्रय लेना चाहिए। ऐसे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती है, आपके जीवन में आएंगे, आसपास में ऐसे लोगों को हमें बचाना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति में आते हैं तो आप लोग भी एक्टिविटी में इसमें आया है कि क्या आपने कभी ऐसा जीवन में मौका पाया है जो किसी की जान बचाया है? तो यदि जान बचाया है तो अपने क्लास में उसको शेयर करना है, बताना है दोस्तों के, हाँ ऐसी स्थिति में किसी को भारी संकट से बचाया है, मैं अपने बुद्धि और विवेक का आश्रय लिया। चलो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ व्याकरण की बातें मैं रख देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर विशेष विशेषण, अब देखोगे विशेष विशेषण है, कुछ में समझो एक चित्रकार है, इसी प्रकार यहाँ पर एक विशेषण है और यहाँ पर ये विशेषण होता है, संख्यावाची शब्द विशेषण का काम कर रहा है। इसी प्रकार विशेष विशेषण है शोभनानि दृश्यानि, शोभनानि दृश्यानि। व्याकरण में चलोगे स्टूडेंट्स, नगरात
नगरात, नगरात वन। तो यहाँ पर देखोगे ये नगरात में कौन सी विभक्ति है, तो नगरात में आपका पंचमी विभक्ति हो रही है। कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति हो रही है। ये विभक्ति हुआ, और विभक्ति पंचमी क्यों हुआ, तो बताओगे कि उपपद विभक्ति क्या है, उपपद मतलब एक वही है, वही के जोड़ में पंचमी विभक्ति होती है। आगे चलो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार गोपालकम प्रति, गोपालकम प्रति, तो यहाँ पर प्रति में एक गोपालकम में कौन सी विभक्ति हो रही है, द्वितीय विभक्ति हो रही है। क्यों हो रही है, प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। गोपालकम प्रति द्वितीय विभक्ति ये आपको। आगे भी स्टूडेंट्स देखोगे कुछ मैं प्रत्यय के बारे में बोल करवा रहा हूं। प्रत्यय, प्रत्यय जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हो। करणीयम, करणीयम शब्द है, करणीयम में क्रिय धातु है और अनियत प्रत्यय करने पर करणीयम शब्द बनता है। ठीक है, प्रत्यय है, करणीयम क्रिय धातु है, अनियत प्रत्यय है। इसी प्रकार यहाँ विशेष विशेषण में देखोगे सुंदरम चित्रम, सुंदरम चित्रम, ये भी आपका विशेष विशेषण में आ जाएगा, क्योंकि आप इसके पहले चैप्टर में विशेष विशेषण व्याकरण में पढ़ चुके हो। शोभनामित दृश्यानि सुंदरम चित्रम, ये सारे आपका विशेष विशेषण हुआ। आपको अक्त और अक्तवतु प्रत्यय भी पढ़ाए थे। अक्तवतु प्रत्यय के यहाँ पर एक दो उदाहरण आया है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे विस्मृतवान, विस्मृतवान शब्द है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बी उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग है, विस्मृतवान हो गया। देखोगे ठीक कर देता हूँ आपको। विस्मृतवान, विस्मृतवान शब्द है, बी उपसर्ग है, स्मृत धातु, बी उपसर्ग स्मृत धातु है। अक्तवतु प्रत्यय करोगे तो विस्मृतवान शब्द बनता है और पुल्लिंग में विस्मृतवान शब्द बनता है। इसी प्रकार आपका अक्त प्रत्यय का उदाहरण मैं बता देता हूँ। रक्षितम शब्द बना है, रक्षितम, तव जीवनम रक्षितम, यहाँ पर रक्ष धातु है और अक्त प्रत्यय है। इस प्रकार स्टूडेंट्स आपको मैं कुछ व्याकरण का पाठ बता दिया हूँ, आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से इसको समझेंगे। और यह बहुत ही चैप्टर तो बहुत छोटा है, लेकिन संदेश है कि हमें हमेशा विवेक बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए। विषम परिस्थिति में, जैसा कि पिछले पाठ में आप लोग पढ़ चुके हो, हंस और कछुआ की कहानी, वहां भी विवेक से काम न लेने कारण कछुए की जान चली गई। तो यहाँ पर इस पाठ में ग्वाला विवेक का आश्रय लिया है और चित्रकार का ध्यान बचा दिया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज इस कहानी को यहीं पर रखेंगे। अगले दिन इसके प्रश्नों का उत्तर के बारे में हम जानेंगे। प्रश्नों का उत्तर आपसे बनाएंगे, बना कर लाइएगा। मैं पढ़ा चुका हूँ और उसको आंसर क्वेश्चन पूरा बना, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आपको है, अच्छी तरह से बनाइएगा। जहाँ किसी तरह के आपको लगेगा कि नहीं बन पा रहा है तो अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि मैं अगले दिन आपसे ही पूछने जा रहा हूँ। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपसे मैं पूछूंगा, आप जवाब देंगे। जहाँ पर किसी तरह से दिक्कत होगी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।